सोचिए आप भारत के किसी हाईवे पर रात में ड्राइव कर रहे हैं। अकेली सड़क, घना कोहरा, डर तो लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा डर किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि हमारे अपने ही एक गलत फैसले से पैदा हो। आज हम आगरा हाईवे पर घटी एक ऐसी ही कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो एक गलती और उसकी भयानक कीमत के बारे में है। तो ये कहानी है हर्ष की। एक ऐसा इंसान जिसकी एक छोटी सी गलती उसे एक ऐसे भयानक चक्कर में फंसा देती है जहां हाईवे की वो एक रात उसके लिए कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो हर्ष से और जानते हैं उस डर के बारे में जिसका सामना करने के लिए वो जल्द ही मजबूर होने वाला है। तो हर्ष जो है आगरा की एक कंपनी में काम करता था और उसका ना एक सीधा साधा रूटीन था। हर वीकेंड गुरुग्राम जाकर अपने मम्मी पापा से मिलना। लेकिन पिछले 1 महीने से कुछ बदल गया था। उसने उस रास्ते पर जाना ही छोड़ दिया था। जब भी उसकी माँ पूछती वो बात टाल देता था। बस इतना कहता कि उस हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ है जो उसे दोबारा वहां जाने से रोकता है। तो हुआ ये कि 1 महीने पहले उसी हाईवे पर कुछ बहुत बुरा हुआ था। और फिर आज रात उसकी माँ का फोन आता है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। अब हर्ष के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे उसी डरावने रास्ते पर जाना पड़ा जिससे वो 1 महीने से भाग रहा था। और बस यहीं से उस ठंडी कोहरे से भरी रात में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। रात काफी हो चुकी थी। हाईवे पर घना कोहरा था, मतलब एकदम सन्नाटा। तभी हेडलाइट की रोशनी में हर्ष को एक लड़की दिखी, लिफ्ट मांगते हुए। अब देखिए, एक पल के लिए तो उसे भी अजीब लगा, लेकिन फिर मन में आया कि यार इतनी रात को किसी लड़की को अकेले छोड़ना सही नहीं है, और उसने गाड़ी रोक दी। लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद हर्ष ने बस यूं ही आदत से रियर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा, पीछे सीट पर लड़की आराम से बैठी थी, लेकिन ठीक उसके बगल में हूबहू वैसी ही एक और लड़की बैठी थी, और वो पूरी तरह खून से लथपथ थी। हर्ष की तो सांस ही अटक गई। उसने घबराकर आंखें झपकाईं, दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, अरे नहीं, ये मेरा वहम होगा। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां असली डर किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर छिपे सच का होता है। जब उस लड़की ने पूछा ना कि वो इस रास्ते से इतना डरता क्यों है, तो पता नहीं कैसे हर्ष की हिम्मत टूट गई और उसने सब सच बता दिया। उसने बताया कि ठीक 1 महीने पहले इसी सड़क पर उसने देखा था कि कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को टक्कर मार दी थी। वो रुका भी, लेकिन फिर उसने उस लड़की को वहीं तड़पता हुआ छोड़ दिया और चला गया। अब सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। देखिए, उसका जो फैसला था ना, वो पूरी तरह से सेल्फिश था। उसे बस ये चिंता थी कि अरे यार, लड़की को हॉस्पिटल ले गया तो मेरी कार में खून लग जाएगा, गंदी हो जाएगी। फिर ये भी डर था कि कहीं पुलिस उल्टा मुझ पर ही इल्जाम ना लगा दे। मतलब इन सब झंझटों से बचने के लिए उसने एक जीती जागती इंसान की जान बचाना जरूरी नहीं समझा। थोड़ा आगे जाकर हर्ष पानी की बोतल लेने के लिए एक छोटे से ढाबे पर रुका। उसने देखा कि दुकानदार अजीब तरह से उसकी कार को घूर रहा है। हर्ष को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर दुकानदार ने जो कहा उससे हर्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, साहब सब ठीक तो है? आप किससे बात कर रहे थे? आपकी गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। और बस अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। वो पल आ गया था जहां हर्ष के उस एक गलत फैसले का इंसाफ होना था। जैसे ये हर्ष वापस कार में बैठा, उस लड़की का चेहरा एकदम बदल गया था। वो अब कोई अजनबी मुसाफिर नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जज हो। उसकी ठंडी, दिल को चीरती हुई आवाज कार में गूंजी, तुमने उस लड़की को क्यों नहीं बचाया? तुम उसे बचा सकते थे। मैं जीना चाहती थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे हर्ष का अपने शरीर से कंट्रोल ही चला गया हो। कोई अनदेखी ताकत थी जो उसे चला रही थी। उसने किसी तरह जबरदस्ती गाड़ी रोकी और बेबसी में सड़क पर गिर पड़ा। अब वो पूरी तरह उन आत्माओं के हवाले था। जब हर्ष की धुंधली आंखें खुलीं, तो जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ा दे। उसके चारों तरफ अनगिनत आत्माओं का एक घेरा था और सबकी सब उसे ही घूर रही थीं। और हर आत्मा की एक ही कहानी थी कि उनकी मौत भी इसी हाईवे पर हुई थी और किसी ने रुक कर उनकी मदद नहीं की। तभी उस लड़की की आत्मा ने कहा,
तुमने मुझे वहां छोड़ा ना, उसके बाद जंगली जानवरों ने मेरे जिस्म को नोच नोच कर खा लिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो चलिए अब देखते हैं कि इस भयानक रात का अंजाम क्या होता है। हर्ष को अपने किए की क्या सजा मिलती है। हर्ष बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था, और तभी सब कुछ एकदम शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, और फिर जब वो दोबारा खुली, उसे मौत नहीं मिली थी। नहीं, उसे मौत से भी बदतर सजा मिली थी, एक श्राप। उसने खुद को अपनी कार में ठीक उसी जगह और उसी वक्त पर पाया जहां उसकी मुलाकात उस लड़की से कुछ देर पहले हुई थी। वो हमेशा हमेशा के लिए उसी गलती को बार बार दोहराने के लिए एक टाइम लूप में फंस चुका था। इस बार वो नहीं रुका। उसने पूरी स्पीड से गाड़ी भगा दी, लेकिन जब उसने कांपते हुए अपने रियर व्यू मिरर में देखा, तो वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, किसी और गाड़ी से लिफ्ट मांग रही थी। और उसके देखते ही देखते एक और गाड़ी रुकी, और वही कहानी एक बार फिर से शुरू होने वाली थी। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। सड़क पर पड़ा कोई घायल इंसान हो सकता है हमारे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, लेकिन वो किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के लिए पूरी दुनिया हो सकता है। एक जान बचाने का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, किसी की मदद से मुंह फेर लेने की, नज़रअंदाज कर देने की असली कीमत क्या होती है, और क्या वाकई कोई भी ऐसी कीमत चुकाना चाहेगा?